नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती चल रही है और इसको लेकर एक अपडेट आया था। आपकी जो लास्ट डेट है एग्जाम की, उस डेट को बढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो उसको लेकर एक न्यूज़ भी आई थी पेपर में, और उस पेपर की न्यूज़ में देखिए, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि डेट बढ़ चुकी है एग्जाम अपने फॉर्म अप्लाई करने की। लेकिन एक न्यूज़ आई थी और उस न्यूज़ में एक बात बताई गई थी कि जो परीक्षा की तिथि है, तारीख होगी, उसमें भी बदलाव होगा। तो इसको लेकर कैंडिडेट मुझे पूछ रहे कि सर क्या डेट बढ़ेगी। तो ये डेट बढ़ना नहीं बढ़ना वो एक अलग बात है। पहले हम इस न्यूज़ को पढ़ते हैं, फिर बताएंगे डेट में आपको इस न्यूज़ के हिसाब से क्या करना चाहिए, डेट बढ़ेगी या नहीं, है ना। तो देखिए, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने माध्यमिक शिक्षक खेल एवं संगीत गायन, प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादन एवं नृत्य भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख में इजाफा कर दिया है। अब 20 फरवरी तक आवेदन जमा हो सकेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग के स्कूलों में भर्ती के लिए चयन परीक्षा 20 मार्च से आयोजित कराना प्रस्तावित है। ईएसबी ने इस संबंध में अधिकृत नोटिस जारी कर बताया है कि कुछ अभ्यर्थियों द्वारा 2018 और 2023 की पात्रता परीक्षा में आवेदन करते समय जो जानकारी भरी थी, उसमें संशोधन करते हुए चयन परीक्षा में नाम वर्ग श्रेणी अन्य में, है ना, अन्य में परिवर्तन करना चाहते हैं। मतलब आप पात्रता परीक्षा में अगर कोई अपने कोई नाम श्रेणी वर्ग में चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। अभ्यर्थियों के हित में आवेदन पत्र में आवश्यक प्रावधान कर आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तारीख, आवेदन फॉर्म में संशोधन करने की अंतिम तारीख तिथि 25 फरवरी की गई है। उसके बाद परीक्षा की तारीख में परिवर्तन कर नई, अब यहाँ पर देखिए, परीक्षा की तारीख में परिवर्तन कर नई तारीख की जानकारी ईएसबी की वेबसाइट पर जल्द जारी की जाएगी। स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत 10,758 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। इस भर्ती में माध्यमिक स्तर के शिक्षक भर्ती के सबसे ज़्यादा पद, ठीक है, 8,659 पद है। ठीक है, इसमें भी अधिक पद अकादमिक श्रेणी यानी विषय शिक्षक के 7,929 पद है। इस चयन परीक्षा के लिए ईएसबी को अब तक लगभग 1,43,000 पद आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। अब यहाँ पर दोस्तों दो तीन बातें बताई गई है कि पहली बात तो ये हमें डाटा मिल रहा है कि अभी तक का जो आपके जो फॉर्म है वो लगभग 1.5 लाख के लगभग फॉर्म यहाँ पर विभाग को रिसीव हो चुके हैं, है ना। दूसरी बात यहाँ पर यह बताया गया है कि जो नई तारीख है वो नई तारीख आपकी वेबसाइट पर जल्द ही अपडेट की जाएगी, है ना। अब यहाँ पर नई तारीख की भी बात की जा रही है और हेडिंग में भी यही बात की जा रही है। बहुत सारे कैंडिडेट मुझे पूछ रहे हैं सर डेट बढ़ेगी। तो देखिए, पीबी में हमेशा एग्जाम डेट बढ़ती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन कभी कभी पीबी क्या होता है कि टाइम पे एग्जाम करवा भी लेता है। उसके लिए ये भी अभी पिछले अगर आप देखोगे चुनाव से पहले, तो पीबी ने हर एग्जाम टाइम पे करवाए। तो आप अगर पढ़ाई को देखिए, अगर एग्जाम डेट बढ़ती है तो आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि सिलेबस में बदलाव हुआ है तो बहुत सारे कैंडिडेट को टाइम भी चाहिए, तो ये गुड एंड वेल है। ठीक है, तो बढ़ना चाहिए, मेरे हिसाब से डेट बढ़ना चाहिए एग्जाम डेट, ताकि बहुत सारे कैंडिडेट है स्पेशली गणित वाले, तो वो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। दूसरी बात, अगर आप इस चीज़ को ये लेके सोच रहे हो कि डेट बढ़ रही है और अगर आप सोच रहे हो कि पढ़ाई जो आपकी चल रही है उस पर अगर आपको इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये आपके लिए गलत है। ठीक है, आपको पढ़ाई यही मान के चलना है कि आपकी पढ़ाई होगी, आपकी जो एग्ज़ाम होगी वो मार्च में ही होगी। आपको यही शेड्यूल बना के चलना है। ठीक है, मार्च तक आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। और अगर डेट बढ़ती है तो उसको आप एक सब बोनस लेके चलिए कि अगर डेट बढ़ती है, कितने दिन भी बढ़ती है, 10, 15, 20 दिन, तो आप आपके लिए रिवीजन प्रैक्टिस के लिए वो आप उसको रख लीजिए। उस जो जितने भी दिन बचेंगे उन दिनों का प्रैक्टिस के लिए रख लीजिए। अगर बढ़ी है तो ठीक, और नहीं बढ़ी तो भी हम एग्ज़ाम तक हमारा जो भी जितना भी सिलेबस हम 80% कवर कर सकते हैं, 80% तो कम से कम कवर करना ही है। तो 80% सिलेबस हम एग्ज़ाम तक तो कम से कम कवर कर ही ले। ठीक है, बाकी एग्ज़ाम की डेट में बदलाव हो सकता है, ये सब मेरा भी मानना है। अगर आप मुझसे पूछते हो तो मेरा भी सब मानना है कि बदलाव होगा। ठीक है, और होना भी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।